प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी का 6 क्लास का गणित की बुक गणित प्रकाश यानी मैथ्स की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 रेखाएं और कोण यानी लाइंस और एंगल करेंगे। मेरा इसमें 7वां पार्ट है। आज हम पेज 50, 51 और पेज नंबर 52 तक जाएंगे। ठीक है। इसमें जो ये वाला जो अध्याय है, ये वाली जो प्रश्नावली हमारी आ रही है, ये कोणों के प्रकार और उसके नाम। तो यहाँ पर कोण बता रखे, ये हमारा न्यून कोण है, ये हमारा अधिक कोण है और ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल परिवर्ती कोण है। तो इसका मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक पेज पर लिख दिया है। इसमें जैसे ये न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा हो, इसको हम कहते हैं न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट कोण। इसमें आप देखोगे जैसे हम अगला समकोण होता है। समकोण होता है 90 डिग्री का, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो तो उसको हम समकोण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं राइट कोण। अगर इससे कम है, जैसे ये कम है, तो ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा जिसको एक्यूट एंगल कहेंगे। और अगर 90 से ज़्यादा हो जाए लेकिन पूरा लेटा हुआ नहीं होना चाहिए तो हमारा ये अधिक कोण जिसको हम ऑब्ट्यूज कोण कहेंगे। कई बार बीच में एंगल दे देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वो न्यून कोण है कि अधिक कोण है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने हाथ को ऐसे कीजिए। अगर वो जो दूसरी उसकी भुजा है वो अगर इसके बीच में आ रही है तो न्यून कोण है, बिल्कुल इसके ऊपर जा रहा है तो समकोण है, और इसकी इधर जा रही है तो वो हमारा अधिक कोण है। ठीक है, 3 कोण हो गए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में और समकोण 90 डिग्री, अधिक कोण 90 डिग्री से लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर एकदम 90 की तरह 180 डिग्री हो जाए, इसको हम कहते हैं सरल कोण, क्योंकि सीधी रेखा है तो जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। उसके बाद अगर 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ये वाला एंगल। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा अधिक कोण हो जाएगा, और अधिक कोण के अगर हम दूसरी साइड को हिस्से को लेंगे वो हमारा होता है प्रतिवर्ती कोण। और सबसे आखिर में आखिरी एंगल होता है पूर्ण कोण, जिसको हम होल एंगल कहते हैं। ये एक बिंदु के चारों ओर होता है 360 डिग्री। जो बताए थे ना, पूरे एक चक्कर काटते तो 360 डिग्री। तो एक तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 हमारे कोण है। न्यून कोण 0 से 90, समकोण 90 डिग्री का, अधिक कोण 90 और 180 का, सरल कोण 180 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा 360 से छोटा, और पूर्ण कोण 360 डिग्री। ठीक है बेटा बच्चों, ये हैं हमारे कोणों के प्रकार। अब इससे जो संबंधित हमारी एक्सरसाइज है हम वो करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रकार बता रखे तरीका। अब जैसे ये एंगल है, इसको देखते हैं, अगर हम ऐसे हाथ रखें तो ये कम जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा न्यून कोण है। अब कई बार इसमें समझ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे हाथ रख के देखेंगे, इसमें देखो ये बीच में निकल रहा है तो ये हमारा न्यून कोण है। ठीक है, इसी तरह ही अगर हम ये वाला हाथ रख के देखें ऐसे, तो ये इधर से निकल रहा है तो ये भी हमारा न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। फिर आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूज कोण, इसमें हमने ऐसे रखा, हमारी दूसरी भुजा नहीं दिख रही तो ये अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है। रिफ्लेक्स एंगल जो हम प्रतिवर्ती कोण कह रहे हैं, इसके पीछे का हिस्से को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण निकालने का तरीका क्या होता है, आपको जो भी न्यून कोण या अधिक कोण दे रखा होता है उसको 360 डिग्री में से उस कोण को घटा दो तो आपका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। अब हम पेज नंबर 51 का आइए पता लगाइए करते हैं। नीचे दी गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से सरल रेखा से इस प्रकार मिलान कीजिए कि हमें न्यून कोण प्राप्त हो। इन्होंने 1 दे रखा है, अगर हम इनको मिला दें तो ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा। चेक करने का तरीका क्या है, ऐसे करके देखा, ये लाइन बी से निकल रही है तो हमारा ये न्यून कोण है। इसी तरह अगर हम इसको मिला दें तो हमारा ये भी एक न्यून, पेन में ले तो पेंसिल शायद दिखाई ना दे, तो इसको मिला देंगे तो ये हमारा एक न्यून कोण बन जाएगा। चेक करने का तरीका ये देखो,
एक लाइन तो इससे मिल रही है, दूसरी से कम जा रही है, तो ये हमारा न्यून कोण है। अब हमें बनाना है अधिक कोण। ये देखो, अगर हम ऐसे लेंगे तो हमारा समकोण होता है, अधिक कोण होता है समकोण से ज़्यादा, तो हम इसको इधर टेढ़ा ले लेंगे। ये देखो, ये हमारा समकोण की इसमें मिलाएंगे, इसमें लाइन पीछे की तरफ से जा रही है, जो हमारी ये समकोण है इससे ज़्यादा को करेंगे तो अधिक कोण है। इसमें भी मिलाएंगे तो हम क्या मिला सकते हैं, अगर हम ये ऐसे करेंगे तो हमारा समकोण बन जाएगा, इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा जो ये बन रहा है, ये हमारा बन रहा है अधिक कोण। ठीक है, ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण। अब हमें प्रतिवर्ती कोण बनाना है। प्रतिवर्ती कोण बनाने का तरीका क्या है, पहले न्यून कोण या अधिक कोण बना दो। जैसे मैंने ये न्यून कोण बना दिया और इसके पीछे वाले हिस्से को हम नाम देंगे, ये हमारा प्रतिकोण है। अगर हम अंदर की तरफ करेंगे तो न्यून कोण बन जाएगा। प्रतिवर्ती कोण में हमें बाहर की तरफ जो हमारा कोण मिलता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसमें भी अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल बना दें, ये हमारा अधिक कोण बन गया, ये अधिक कोण है, लेकिन हमें प्रतिवर्ती कोण बनाना है तो अधिक कोण से उल्टी की दिशा में ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, ये अधिक कोण हो गया, ये प्रतिवर्ती कोण हो गया। अगला है चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिकोण में वो करिए, वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले PTR पॉइंट हमारे हैं, PTR हम इसको नापेंगे। ये हमने चांदा ले लिया, इसके ऊपर हम किसी भी एक भुजा के ऊपर रख देंगे, तो PTR जो जा रहा है ये हमारा है 30 डिग्री का, और जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। अब बांटना है ना, ये हमारा बन जाएगा न्यून कोण। अगला है PTQ, हम इसको क्यू के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल पॉइंट को पॉइंट से मैच करेंगे। ये हमारा जा रहा है, P जो जा रहा है ये 60 डिग्री पर जा रहा है, PTQ ये हमारा है 60 डिग्री, ये भी हमारा क्या है, अच्छा इधर ये भी हमारा जो PTQ है ये भी हमारा न्यून कोण है। अब है PT और W, हम W पर यहां रखते हैं, ये जा रहा है, इधर से घुमाएंगे 100 डिग्री पर, डिग्री का मतलब अधिक कोण। फिर जो WTP, जो ये वाला एंगल T जो ले रखा है, ये अब की बार प्रतिवर्ती कोण ले रखा है। प्रतिवर्ती कोण लेने का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम इसको नापना बहुत मुश्किल होता है, हम 180 डिग्री से चांदी से तो नाप नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ये वाला एंगल अभी हमने नापा, ये वाला कोण हमारा 100 डिग्री का निकला है, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें से 360 डिग्री में से हम PTW को घटा देंगे। 360 हमारा ये है, PTW हमारा 100 है, तो ये घटा के आ जाएगा 0, 6, 3 में से क्या 2, 260 डिग्री, ये हमारा उत्तर है। अगर हम देखेंगे ये 260 डिग्री, ये 100 डिग्री। इसको मुझे PTQ को दोबारा चेक कर लेते हैं, डाउट लग रहा है, ठीक है 60 ही है। ठीक है, ये आप लोगों के प्रश्न थे कि इसको कितने डिग्री में नापना है। तो हमने न्यून कोण और 2 हमारे न्यून कोण है, एक अधिक कोण है और एक हमारा ये प्रतिवर्ती कोण है। ये हमने सारे के सारे, ये वाला एंगल भी नाप दिया, ये वाला भी नाप दिया और ये वाला भी नाप दिया, ये सारे एंगल हमने नाप दिए हैं। ये आज के हमारे, कल हम करेंगे अगले वाला चैप्टर, ये भी वही एंगल नापना है। फिर ये कल आपकी
ये वाला जो अध्याय है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम तीसरे अध्याय पर जाएंगे। और बच्चों अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हो या बाहर के किसी राज्य से देख रहे हो, और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए। और कोई और क्लास आप चाह रहे हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।